अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम हिस्सा नसर के सबक अकबरी की हमाकतें इसके बारे में पढ़ेंगे। अकबरी की हमाकतें, जिसके मुसन्नफ़ का नाम मौलवी नज़ीर अहमद है। आप 1836 में पैदा हुए और आपने 1912 में वफ़ात पाई। आपका शुमार उर्दू अदब के अरकान खमसा में होता है। आप उर्दू अदब के पहले नावल नगार और सर सैयद की इस्लाही तहरीक के सरगर्म रुकन रहे। आपकी तहरीरों में मुहावरात का खूबसूरत इस्तेमाल देखने को मिलता है और इसके साथ साथ रवानी और तसलसल बयान जैसी खूबियाँ भी देखने को मिलती हैं। आपने इंडियन पैनल कोड का तर्जमा तग़य्युरात के नाम से किया। आपकी किताबें दर्ज झैल हैं मरातल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक़्त, फसाना मुब्तला, रोयाए सादका, मुश्किल अल्फाज के मानी। अब हम इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी देखते हैं। हमाकत, बेवकूफ़ी, फोहड़, बदसलीका, अकीकुल बहर, कीमती पत्थर का नाम है ये, रंजीदा, परेशान, लच्छेदार, पेचदार, तमा, लालच, चाट लग गई यानी आदत पड़ गई, पोटली, गठड़ी, खाके शफा, तंदुरुस्त करने वाली मट्टी। अब हम इस सबक के अहम नुकात की बात करते हैं। अकबरी मिजाजदार बहू, एक घटनी शहर में वारद, मुख्तलिफ चीज़ें दिखाना, फिरोज़े की एक अंगूठी, बेअक्ली की इंतहा, रेशमी अजार बंद, भोपाल की बेगम की मिसाल, एक फ़कीर कामल, सोना डबल करवाना, मुख्तलिफ चीज़ें घटनी को देना, डोरे डलवाना, मियाँ बीवी में लड़ाई, एक गलती घर की सफाई। अब हम ये देखते हैं कि इस जो सबक है, इस सबक में कहानी का आंसर कौन सा है और कहानी कौन सी मुसन्नफ़ ने बयान की है। इस सबक में डिप्टी नज़ीर अहमद का मशहूर जो नावल है मरातल उरूस में दो बहनों का तज़किरा किया गया है जिनमें बड़ी बहन अकबरी जो शिद्दत से बेवकूफ़ थी, उसे नानी के लाड प्यारे बिगाड़ दिया था। जब उसकी शादी हुई तो उसे खानादारी ना आती थी। ऐसे में शादी के इब्तदाई दिनों में सास से झगड़कर उसने अलहदा घर में रहना शुरू कर दिया। मोहम्मद आकल दिन के वक़्त, जो कि उसका शोहर था, दिन के वक़्त काम के लिए घर से बाहर होता था, इसलिए उसने अकबरी से कह रखा था कि कोई अजनबी औरत भी घर में ना आने पाए। एक रोज़ एक औरत हुज्जन का भेष बनाकर घर में आई। इसने तबरकात की दुकान सजाई। मोहल्ले की लड़कियां इसके गिर्द जमा हो गईं। अकबरी ने जुल्फन को कह दिया था, जुल्फन अकबरी के घर में मुलाजमा थी, घर का काम करती थी, कि जब हुज्जन उठने लगे तो उसे घर बुला लाना, हमने भी कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। जुल्फन जाती है और हुज्जन को बुला लाती है। अकबरी ने हुज्जन की खूब खिदमत की, इसके साथ घर के सारे राज खोल दिए। इस दौरान हुज्जन को अकबरी की बेवकूफ़ी का इल्म हुआ, तो इस वक्त जब बच्चों के नाम अकबरी ने आँख खींच कर कहा था कि हमारी किस्मत ऐसी कहाँ और शादी को कितना अरसा हुआ, ये पूछने पर अकबरी ने हुज्जन को बताया कि अभी साल नहीं हुआ। इसके बाद हुज्जन ने अपनी तरफ से एक मन घड़त वाक़या सुनाया। एक बेगम साहिबा के यहाँ औलाद न थी। अल्लाह ने वली की दुआ से उसे 4 बेटे अता किए। अल्लाह के वली ने बेगम साहिबा को 12 लौंगे दी थी। इनमें से 2 लौंगे आपने अकबरी को दी। इस तरह कुछ दिनों के बाद हुज्जन अकबरी के घर आने जाने लगी। इस रोज़ इसने एक अजार बंद अकबरी को दिया और इसकी कीमत नहायत कम ली। शाम को मोहम्मद आकल आया तो इतना कम कीमत अजार बंद देख कर खुश हुआ, लेकिन साथ ही खदशे का इजहार किया कि कहीं वो औरत ठगनी ना हो। लेकिन अकबरी तो इसकी बातों में आई गई थी। कहने लगी, खुदा खुदा करें, हुज्जन तो ऐसी औरत नहीं है। चंद दिनों के बाद ही वही हुज्जन छोटे मोतियों की एक जोड़ी लेकर आई और अकबरी से कहा कि 50 रुपए की है, ले लो, वरना ये आज बिक जाएंगे। अकबरी के पास 50 रुपए न थे तो हुज्जन ने कहा कि पहुंचियां बेचकर खरीद लो। मिजाजदार बहू जेवर उठा लाई। इतना जेवर देखकर हुज्जन के मुंह में पानी भर आया और कहने लगी कि देखो, तुमने जेवर को मूली गाजर की तरह रखा हुआ है। सारा जेवर उजलवाने वाला है, यानी इसके ऊपर से मैल उतारने वाली है।
इस पर अकबरी ने कहा कि माँ जी कौन उजलवाए, इनसे कहती हूँ तो कहते हैं कि मेरे पास वक़्त नहीं है। ऐसे में मौका गनीमत जानते ही हुज्जन ने कहा, ला बेटी मैं जेवर उजला देती हूँ, अपनी मुलाजमा जुल्फन को मेरे साथ भेज दें। रास्ते में हुज्जन ने किसी बहाने से जुल्फन को घर भेजा और खुद रफू चक्कर हो गई। अब अकबरी चला रही थी कि हाय मैं लूटी गई। लोग भागे इसके पीछे, लेकिन इसका कहीं पता ना चल सका। शाम के वक्त मोहम्मद आकल घर आया तो इसने घर के हालात देखकर बेगम को खूब बुरा भला कहा और इनके दरमियान खूब लड़ाई हुई। खैर जेवर तो जा चुका था, अब कपड़ों की हालत देख लें। पुरानी औरतों का यह तरीका था कि जब बरसात का मौसम शुरू होता था, हर 10वें दिन कपड़ों को संदूक से निकाल कर धूप लगा लेती थी, जिसकी वजह से कपड़े खराब होने से बच जाते थे। अकबरी की सास भी एक सुक्कड़ औरत थी, वो भी अकबरी के कपड़ों को धूप देकर दिया करती थी, लेकिन जब से अकबरी अलहदा होकर रह गई थी उसने कपड़ों को देखा तक नहीं था। जब बड़े वहीं के वहीं पड़े रहे। सारी बरसात गुजर गई, किसी ने कपड़ों को निकाल कर नहीं देखा। सर्दी में जब जरूरत महसूस हुई कि कपड़ों को संदूक से निकाल कर धो लिया जाए, तब पता चला कि तमाम कपड़े खराब हो चुके हैं, इनको दीमक खा चुकी है और चूहों ने बड़े बड़े सुराख कर डाले हैं, यानी कोई कपड़ा भी काबिले इस्तेमाल ना रहा था। यह सब अकबरी की बेवकूफ़ी और नासमझदारी के बायस हुआ था। इसलिए तो कहते हैं कि बेटियों को खानादारी, घर के अमूर और दीगर नस्वानी कामों के सिलसिला में खूब माहिर होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हर लड़की ने एक न एक दिन माँ बनना होता है, उसने घर बार संभालना होता है, इसलिए इन्हें इन अमूर में खूब माहिर होना चाहिए। ये तो थे इस सबक का मरकजी ख्याल, जो कि मौलवी नज़ीर अहमद ने ये उस वक्त नावल लिखा था जब उसने अपनी बेटी को ब्याह कर दूसरे घर में भेजा था और इसको ये उसने दाज में ये सारा सामान दिया था, जहेज में दिया था। इसके बाद हम देखते हैं तशरीह के हवाले से जो पैराग्राफ कौन से अहम है। ये कहकर सुरमा नादे अली, फिरोजी की अंगूठी भी मिजाज, गर्ज बात गई गुजरी हुई मोहम्मद आकल से जो आज ऐसी बातें, गर्ज खूब मज़े की लड़ाई दोनों मियाँ बीवी में हुई तमाम। पहाड़ पर पहुँचे तो अजीब तरह की खुशबू महक रही थी चलते चलते। खुलासा इस सबक का खुलासा पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं। अब इस सबक में हम देखते हैं सियाक़-ओ-सबाक़ के हवाले से कौन से अहम अशार आएंगे। सबक का अनवान बनेगा अकबरी की हमाकतें, मुसन्नफ़ मौलवी नज़ीर अहमद, माखज़ मरातल अरूज, सनफ़ इसकी है नावल नगारी। ये अलग बात है कि तामीर ना हो पाए, वरना हर दिल में कई ताज महल होते हैं। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वो अपने घोंसले की आज़ादियाँ कहाँ, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। लिबादा ओढ़कर हुज्जन का एक दिन, कहीं ऐसा ना हो वो जाल फेंके। वो कहीं भी ना मिल सका जालम, हमने हर जा उसे तलाश किया। जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, अल हदीस। याद रखो सितम रसीदा इंसानियत के दामन पर जुल्म की स्याही के धब्बे आंसू से नहीं खून से धोए जाते हैं। ये कौल मोहम्मद बिन कासम ने कहा था। इसके बाद हम देखते हैं इस सबक का अजमाली सियाक़-ओ-सबाक़ क्या है। मौलवी नज़ीर अहमद अपने नावल मरातल अरूज के इक़्तिबास सबक अकबरी की हमाकतें में एक बद सलीका, कम अकल, घर चलाने का तजर्बा ना रखने वाली बहू अकबरी की हमाकतें बयान करते हैं, जो शादी के बाद सास ससुर से लड़ झगड़ कर खामद के साथ एक अलग घर में रहने लगती है। एक घटनी ने राबता बढ़ाकर इसके मकर फ़रेब में आकर तमाम जेवरों से महरूम हो जाती है। शोहर के समझाने के बावजूद एहतियात न की गई थी। बर्तन चोरी करवा लिए थे, कपड़े चूहे और दीमक खा गई थी। यूं नादानी की बदौलत 1 साल के अंदर अंदर यह पूरा घर तबाह कर देती है और नाअक्ली की वजह से ये तबाही के दहाने पर आ जाती है। ये तो था इस सबक का